मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की चुनावी सभा 6 मई को भगवानपुरा जनपद के सेगांव में होने वाली है। संभवतः यह पहला अवसर होगा जब कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय नेता की सभा आदिवासी इलाके में होगी। इससे पहले मुख्यालय पर जरूर ही बड़ी सभाएं हुई है, लेकिन आदिवासी बाहुल्य इलाके में पहली बार सभा हो रही है। इस सभा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। देवी श्री लालबाई फुलबाई माता मंदिर के सामने विशाल डोम लगने लगा है। तो वहीं इस चुनावी सभा को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता अभी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सभा में लोगों को लाने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को खरगोन कार्यालय पर पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधु ने पत्रकार वार्ता लेकर सभा की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की सभा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वहीं पिछले 10 वर्षों से केंद्र की भाजपा सरकार के कार्यों से त्रस्त जनता के बीच रहकर संघर्ष कर रहे हैं। अब समय है कि उन संघर्षों का परिणाम बूथ से जीत के रूप में निकले। इस चुनाव में राहुल गांधी जो न्याय पत्र लाए हैं वह जनता के मन की बात है। गांधी ने देश में पैदल यात्रा के दौरान गरीब, मजदूर, ड्राइवर आदि से बात कर इस न्याय पत्र को तैयार किया है। केदार भाई के क्षेत्र में भगवानपुरा विधानसभा में सेगांव में राहुल जी पधार रहे हैं। उसकी बहुत अच्छी तैयारियां हो रही हैं। अभी हम लोग कल भी गए थे, परसों भी गए थे स्थान चयन करने के लिए। आज भी वहीं से हम लोग आ रहे हैं और लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। कितने पब्लिक आने की उम्मीद है? सभी विधानसभाओं से जो हमारे लोकसभा क्षेत्र में बड़वानी और खरगोन की जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी से भारी संख्या में लोग आएंगे। 400 पार का एक तरफ नारा चल रहा है, दूसरी तरफ आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 400 पार का अगर नारा चल रहा है तो भी खौफ और भय क्यों? जो सूरत के अंदर हुआ, जो इंदौर के अंदर हुआ, ये इस बात का द्योतक है कि आप में कहीं ना कहीं डर पैदा है। उसके बाद जो 2 चरणों के चुनाव हुए उसमें पोलिंग परसेंट बहुत कम हुआ है। इसके कारण भी भय का वातावरण है। जो 1 महीने पहले का नेताओं के भाषण और आज के भाषण में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आज मंगलसूत्र और भैंसों पे आ गए। इससे अब जाहिर होता है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ प्रथम व्यक्ति अगर मंगलसूत्र और भैंसों पे आ गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं भय और घबराहट है उनके मन में। और कांग्रेस अच्छी लीड अच्छी जगहों पर आ रही है। बात खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र करे तो संकल्प पत्र घोषणा पत्र की बात की जा रही है, लेकिन स्थानीय मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, चाहे भाजपा हो कि कांग्रेस हो। इसको लेकर क्या है? देखिए, ये देश का चुनाव है, ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में जो घोषणा पत्र आया है वो लोकल को देख के ही ध्यान में लिया। अगर न्याय पत्र में जो गारंटियां हैं वो युवाओं के लिए है, इसमें सब युवा आ गए। वो महिलाओं के लिए, उसमें यहाँ की भी महिला आ गई। वो किसानों के लिए, यहाँ के भी किसान आ गए। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ की समस्या नहीं है। यहाँ का किसान भी परेशान है, उसके उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। यहाँ की महिलाएं परेशान है कि मामा 3000 का बोल के गया था, 1200 मिल रहे हैं, वो भी सिर्फ अभी 1 महीने तक मिलेंगे। सबके लिए है। युवाओं को आज नौकरियां नहीं मिल रही। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी की, कोई नौकरियां नहीं मिली। व्यापक घोटाला, पटवारी घोटाला, मास्टर घोटाला, फलाना घोटाला, घोटाले चल रहे हैं। हम तो 30 लाख नौकरियां दे रहे हैं, तो वो यहाँ के लोगों को भी मिलेगी। तो ये भी स्थानीय भी हो गया। अगर उनको 1 लाख रुपया युवाओं को मिल रहा है और उसके बाद अगर 5000 करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है कि भाई उनको उद्योग धंधों के लिए अगर प्रदेश में होगा, तो यहाँ के युवा भी इससे लाभ लेंगे। एमएसपी अगर खत्म कर, एमएसपी के आधार पे अगर लोगों को अनाज का उचित मूल्य दिया जाएगा तो यहाँ के किसान भी आएंगे। अगर जीएसटी किसानों के इसमें जितने भी लग रही है जीएसटी, उसको अगर खत्म किया जाएगी तो यहाँ का किसान भी आएगा। तो ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, इसलिए इसमें राष्ट्रीय स्तर की जो समस्या आती है उसमें लोकल भी आ जाता है। आपने मोदी जी की पुरानी सभाओं को भी बताया, कांग्रेस पक्ष में बताया, किस तरह का? मोदी जी की पुरानी सभाओं को कांग्रेस के पक्ष में माना है, कैसे? शुभ संकेत माना है आपने कि जब हाँ, वो मेरे पास इतिहास है। खरगोन जिले की बात कर रही हूँ मैं और की नहीं बात कर रही हूँ। 2003 में जब आए थे तो सुभाष यादव जी जीते थे, हम सब हार गए। 2008 में मेरे आए थे तो मैं ही जीती थी, बाकी सब सुभाष जी भी हार गए थे इस टाइम। तो मैं तो वही समझूंगी भाई, क्योंकि मैं सनातनी हूँ, हिंदू धर्म में विश्वास, ईश्वर में विश्वास करती हूँ और हम लोग सब इसमें विश्वास करते हैं। तो मैं तो शुभ संकेत ही समझूंगी कि मोदी जी आ रहे हैं और कांग्रेस का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत रहे हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र को लेकर भाजपा की थी वो सिर्फ घोषणा करते हैं और हम संकल्प पूरा करते, इसलिए हमने संकल्प पत्र निकाला और उन्होंने घोषणा पत्र निकाला। हमने घोषणा पत्र नहीं लिया, हमने न्याय पत्र उसका नाम दिया। लोगों के साथ न्याय, जो हमारे राहुल जी ने जो पदयात्रा की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारे एरिया से भी निकले,
तो उन्होंने सबके साथ बैठ के बात की, चाहे वो नट बोल्ट कसने वाला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे ट्रक में बैठ के गए हों, हेमाल के साथ बैठे हों, कुली के साथ बैठे हों, उससे पूछ के कि भाई तेरी आर्थिक व्यवस्था घर की क्या है, कितना पैसा तेरे को मिलता है, उससे तुम्हारा परिवार कैसे चलता है, उन सब का निचोड़ निकाल के न्याय गारंटी आती है। न्याय गारंटी और कांग्रेस का इतिहास है, जब जब कांग्रेस ने जो जो बोला है वो किया है, और इनका इतिहास है कि इन्होंने सिर्फ जुमले किए, और ये हम नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह का वीडियो पर देख लेना, वो खुद बोला कि चुनाव में जुमले दिए जाते हैं, 2 करोड़ नौकरियों का जुमला, 15 लाख का जुमला, 2014 में जो बोले वो 2019 में नहीं बोले, 2019 में जो बोले वो 2023 में नहीं बोल रहे, है ना। तो अभी क्या नारा दिया, 405 काय के लिए संविधान हटाना है। तो संविधान हटाना है तो ये आरक्षण की व्यवस्था के लिए नहीं है। संविधान हमारा वो संविधान है जिसके कारण हम सब जिंदा है। ये पूर्वजों ने कोई ऐसे नहीं बनाया, उसमें अधिकार है मत देने का संविधान है, जो इन्होंने हनन किया मत का। व्यक्तिगत जो लोग मत देते हैं, जो सूरत में इन्होंने कांड किया, जो इंदौर में कांड किया, कि मतदाता का मत देने का अधिकार का हनन किया है। इसका मतलब आपने संविधान की खिल्ली उड़ाई है, संविधान की हत्या की है, समझ में आया? ये इन्होंने किया है। तो इनका संकल्प निकाले, कुछ निकाले, इनके पास कुछ नहीं। ये सिर्फ गालियां देते हैं नेहरू जी को, ये गालियां देते हैं सोनिया जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को। इनका जवाब प्रियंका जी ने अपनी सभाओं में दिया। इनका रिपोर्ट कार्ड नहीं बताते कि 10 साल में इनने क्या किया। बच्चा जब साल भर पढ़ता है तो उसका रिपोर्ट कार्ड आता है, उसी आधार पर उसके नंबर मिलते हैं। इनने क्या दिया 10 साल में, इनने क्या किया? तुम तो बताओ, कब तक 50 साल 60 साल का रोना रोगे? आप तो बताओ कि आपने क्या किया। 5 साल नहीं, आपको 10 साल हो गए। आपने तो जो कांग्रेस ने जो संस्थाएं बनाई थी, जो नेहरू जी ने, IIT, IIM, जो भाखड़ा नंगल डैम, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, इन्होंने तो सब BHEL, भेल, सेल, BHEL सब तो बेच रही है। जो कांग्रेस ने बनाई वो बेचने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा क्या कर रहे हैं? खरगोन से अबरार पठान की यह रिपोर्ट।